यही शास्त्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यहां सब कुछ जो भी है वह परमात्मा ही है। यहां सब कुछ हमारा है लेकिन केवल मेरे लिए नहीं है। यह सब कुछ हमारा है लेकिन मेरे लिए नहीं है, यह सबके लिए है। इसलिए देवा भागम यथा पूर्वे, पहले देवताओं के भागों को निकालना सीखो, फिर अपने ज्येष्ठ जनों के, श्रेष्ठ जनों के भागों को निकालना सीखो। इन हाथों से संग्रह किया है तो त्याग करना भी सीखो, दान करना भी सीखो। आज की कथा दान की कथा है, ध्यान की कथा है। अगर परमात्मा ने आपको कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं दी हैं, अच्छा आलीशान घर दिया है, अच्छा कोठी बंगला दिया है, सुव्यवस्थित सारी चीजें, गद्दा तकिया दिए हैं, तो उन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना सीखो। कुछ लंबी स्टडी करो बैठ करके, कुछ चिंतन करो बहुत लंबा। आप केवल अपने लिए नहीं हैं, सबके लिए बनिए। मैं न केवल अकेला हूं बल्कि मैं एक भारत हूं, ऐसा भाव करिए। ये जड़ भरत की कथा और भरत जी की कथा यही बताती है। भरत ने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, इसलिए वे उनके नाम से पूरे इस अजनाब वर्ष खंड का नाम भारत वर्ष पड़ गया। जो केवल ऐसे संकीर्ण विचारों से जीते हैं, इतना पर्याप्त है, मैं अपने लिए हूं, मेरे लिए ही होना चाहिए, वे इतने विशाल नहीं बन पाते। इसलिए अपने विचारों को विस्तार दो, उनको इतना बड़ा फैला दो कि वे सब पर छा जाएं, और फिर आप एक अपने आप में नवीनता, हर्ष और उल्लास और एक दिगंत की छाया में इस तरह बट जाएं कि चारों तरफ बस आप ही आप हो। इतने अपने विचारों को फैला दो, अपनी इच्छाओं को इतना विस्तार दे दो कि वे ऐसी सकारात्मक भावनाओं के साथ दुनिया से जुड़ें। वे परोपकार की भावना ही है जो इतना बड़ा आपको बना सकती है। कभी अपने संग्रह के लिए मनुष्य महान नहीं बना। देखो इन साधुओं को, देखो इन महात्माओं को, देखो ये किसी से मांगते नहीं दिखते, परंतु इनके भंडार में इतना भरा रहता है कि यहां पर 1000 आ जाएं, 500 आ जाएं और अनगिनत जो भी चले आएं, उन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो महानता है वह त्याग में छुपी